नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में देखिए हम आपका मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स पार्ट 2 लाए हैं, टाइम एंड वर्क का, यानी कि कार्य और समय का, जो आपके बिहार, दिल्ली, MP आदि सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये जो मैंने आपका देखिए क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, ये विभिन्न राज्यों के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपका देखिए दिया है स्क्रीन पर आपका, ए एवं बी किसी कार्य की दर, ठीक है, दर का मतलब होता है सामर्थ्य। तो पहले इसमें रिलेशन समझते हैं आपका। देखिए सामर्थ्य का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए सामर्थ्य इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम की दर को, सॉरी वर्क की दर को क्या कहते हैं हम, आपका सामर्थ्य कहते हैं। तो इन्हें कार्य करने की दर दी है, यानी कि सामर्थ्य दिया हुआ है। देखिए सामर्थ्य का रेशियो दिया है आपका 4:5, इनका अनुपात दिया है। तो किसी कार्य को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए टाइम का अनुपात बताना है। अब देखिए इनमें रिलेशन क्या आ रहा है, यहाँ से निकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। सामर्थ्य और समय का जो आपका देखिए इनमें रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा आ रहा है। तो अब ये देखिए इन्होंने अगर पी में देखिए क्या रेशियो दिया है, 4:5 का दिया है, ठीक है, अनुपात ये दिया है इन्होंने इसमें आपका कार्य की दर, यानी कि सामर्थ्य में, ठीक है, इफिशियंसी में। नेक्स्ट पूछा है इसमें समय का अनुपात बताइए। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा। तो 5 देखिए 4 हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन देखिए उल्टा आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरीके से हमें इजी वे में इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आया तो इसमें देखिए ये ध्यान रखिए आप, जो सामर्थ्य होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपका टाइम के, यानी कि समय के उल्टा होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें लिखा है आपका, देखिए क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़ना है, फिर उसे सॉल्व करना है। अब इसमें लिखा है आपका, देखिए सितांशु, सौरभ तथा शेखर। तो लिख लेते हैं हम। देखिए ऐसे ही आपका सितांशु SO से हम मान लेते हैं सौरभ, ठीक है। शेखर को मान लेते हैं SH, ठीक है। शेखर मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डे में कर रहे हैं पूरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या लिखा है, यदि सितांशु और सौरभ मिलकर, तो ऐसे से सितांशु, SO से क्या आ गया आपका सौरभ, इस काम को मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन लगा रहे हैं आपका, 30 डेज लगा रहे हैं, ठीक है। तो 30 दिन में पूरा कर रहे हैं आपका। तो शेखर अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेखर का हमें वर्क निकालना है कि कितने दिन में इस कार्य को अकेला कर रहा है, ठीक है। तो अब इनका क्या लेना है आपका, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए 0 कॉमन है, बाकी जो इसमें कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है आपका, 2 और 3 कॉमन नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, तो 60 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। ईजी वे में लेना हमें, बिल्कुल आसान तरीके से। अब 60 को देखिए, ये इसका क्या आया है, मैं आपको याद दिला दूँ, ये आया आपका टोटल वर्क, ठीक है, TW टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब जो टोटल वर्क को हम जब इनके दिन से डिवाइड करेंगे, जो डेज दिया है इनका, ठीक है, 20 डेज में काम करा इन्होंने शेखर, सौरभ और आपका सितांशु ने, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी P से डिनोट कर लेते हैं, इफिशियंसी या सामर्थ्य, ठीक है। तो कितनी आई, 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 3 आ गई इनकी इफिशियंसी तीनों की, ठीक है। अब इसकी कितनी आएगी, देखिए इसकी आ गई 2, सितांशु और सौरभ की कितनी इफिशियंसी आई आपका 2, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। अब पूछा इनने कि शेखर का वर्क बताना है, अकेले कितने दिनों में कर रहा है। तो अब आपको दिख रहा होगा, अगर इनकी इफिशियंसी में से सितांशु, सौरभ, शेखर की इफिशियंसी में से मैं शेखर, सितांशु और सौरभ की अगर इफिशियंसी को घटा दूं तो किसकी बचेगी आपकी, ओनली शेखर का बचेगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखिए मैं सितांशु प्लस आपका सौरभ, ठीक है, प्लस आपका शेखर, इनकी इफिशियंसी माइनस आपका, देखिए माइनस क्या हो रहा है आपका, शेखर माइनस सौरभ की इफिशियंसी, सितांशु और सौरभ की इफिशियंसी, सॉरी, ठीक है। तो कितनी दी है, देखिए इन तीनों की कितनी दी है आपका 3, इन दो की कितनी आई है आपका 2 माइनस के 2, ठीक है। इन दोनों से देखिए सितांशु और सौरभ ये कट गए, तो क्या बचा आपका, देखिए शेखर बचा है। शेखर की कितनी इफिशियंसी आई आपका 1। अब इफिशियंसी आ गई हमें, तो हम इसका देखिए डेज भी निकाल लेंगे, कितने दिन में पूरा कर रहा है। तो टोटल कार्य कितना है आपका, देखिए 60 कार्य है, टोटल है आपका 60 कार्य। और सितांशु की शेखर की इफिशियंसी कितनी है 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उतनी इफिशियंसी उसकी डिवाइड कर देते हैं इंडिविजुअल निकालने के लिए। तो ये कितना आ गया आपका 60 डेज। तो देखिए शेखर अकेला इस काम को आपका 60 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी का आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका। देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ये कह रहा है आपका, राम अकेले एक काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है, देखिए आपका, वह श्याम के साथ मिलकर काम करता है और काम को 10 दिन में समाप्त हो जाता है। यानी कि देखिए पहले हम ले लेते हैं आपका राम प्लस श्याम, ठीक है। राम और श्याम जब उस काम को मिलकर कर रहे हैं तो वो 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर उसके आगे उसे सॉल्व करना है इजी वे में।
तो हमने क्या पढ़ा, देखिए राम अकेला कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है, तो राम अकेला देखिए यहाँ 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, किसी कार्य को, यानी कि और उसी ही वर्क को देखिए शाम के साथ मिलकर वो 10 दिन में करता है, तो हमने लिख दिया उसी दोनों मिलकर राम और श्याम 10 दिन में कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कैसे लेंगे मैंने आपको बताया, देखिए 5 या 15, 5 दूना 10, जो कॉमन आया पहले वो 5 कॉमन, ठीक है, बाकी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, ठीक है, तो 30 एलसीएम आ गया। अब इनकी देखिए इफिशिएंसी निकाल लेंगे हम, यानी कि सामर्थ्य निकालेंगे, पावर 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी आई आपकी 3 आ गई, देखिए राम और श्याम की निकल के, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितनी आ गई 2 आ गई, राम की कितनी आ गई 2 इफिशिएंसी, ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है, श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में, तो श्याम की पहले इफिशिएंसी निकालेंगे, तो राम प्लस श्याम माइनस के देखिए राम की क्या इफिशिएंसी इसमें से घटाएंगे, तो क्या बच रहा है आपका, देखिए श्याम बच रहा है, तो कितनी दी है देखिए राम और श्याम की इफिशिएंसी आपका, ये देखिए यहाँ पर 3 है, ठीक है, माइनस के, और फिर देखिए राम की इफिशिएंसी कितनी है आपकी 2 आई है, ठीक है, इफिशिएंसी यानी कि पी पावर कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, 2 माइनस करा तो कितना बचा आपका 1, ठीक है। तो अब वर्क कैसे निकालते हैं आपका, देखिए कितने दिनों में पूरा वर्क करेगा ये, तो इफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो शेखर देखिए कितने डे लगाएगा आपका, शेखर के टोटल डेज आएंगे देखिए वर्क को करने में, टोटल वर्क कितना है आपका 30, ठीक है, 30 इफिशिएंसी आपका 1 आई है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 डेज क्या लगाएगा ऐसे कार्य को पूरा करने में, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका फंस सकता है, ठीक है, तो इसके भी 95% चांस हैं। तो देखिए अब इसमें क्या लिखा है आपका, हरि कृष्णा तथा गोविंद एक कार्य को क्रम से कह रहा है 60, 45 तथा 30 दिन में कर सकते हैं, वह एक कार्य को मिलकर करते हैं, ठीक है, तो वो इस कार्य को मिलकर कर रहे हैं, तो उन्हें क्या आपका 5200 राशि मिल रही है, ठीक है, यानी कि 5200 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 5200 रुपये मिलते हैं, तो गोविंद का धन बताना है, इसमें गोविंद को कितने पैसे मिलेंगे, तो उसका आपको ये बताना है आंसर, ठीक है, ऑप्शन में से। तो अब इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हम लिख लेते हैं, देखिए आपका पहले ले लेते हैं हरि, फिर कृष्णा, ठीक है, समझ जाना आप, हरि कृष्णा, हरि प्लस कृष्णा, इंडिविजुअली कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है, हरि प्लस नहीं आएगा, हरि कृष्णा और आपका गोविंद, जी ओ से क्या होगा गोविंद, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, और इनके कार्य भी दिए हुए हैं 60, कृष्णा का देखिए ये रहा 45, फिर आपका गोविंद का 30, ठीक है। अब इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने आता आपको, देखिए अगर नहीं आता तो आपको ऐसे मत लेने लग जाना ऐसे करके, ठीक है, उससे क्या होगा ज़्यादा टाइम हो जाएगा आपका नष्ट, सॉरी ये पूरा मिट गया आपका। अब देखिए मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक बार फटाफट, आपका हरि का कितना था 60, कृष्णा का आपका देखिए 45, ठीक है 45, और गोविंद का आपका कितना था 30 दिन में। तो हमें देखिए एलसीएम कैसे लेना है आपका, देखिए मैं यहाँ साइड में बताता हूँ आपको। 60 को हम क्या ले सकते हैं आपका, देखिए 15 चौक को 60, ठीक है, 45 को क्या रख सकता हूँ मैं 15 या 45, ठीक है, 30 को 15 दूना 30, तो मैंने पहले बताया आपको जो कॉमन है उसे तो अलग लिख लो, 15 कॉमन आ गया, बाकी देखिए इसमें क्या आया आपका कॉमन 3 और 4, 4 के अंदर ही आपका देखिए 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 होता है क्योंकि 15 चौक को 60, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया, 15 चौक को 60, 60 3 आपका कितना हो जाएगा टोटल 180, 6 का 6 12 6 18, तो 180 टोटल क्या आ गया आपका वर्क आ गया, यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए हरी का इफिशिएंसी निकालनी है, तो इससे डिवाइड करना है, 180 को 60 से डिवाइड करना है, तो 0 से 0 का 6 आपका 3 इफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है 18। अब देखिए आपकी कृष्णा की निकालनी है हमें इफिशिएंसी, तो कैसे निकलेगी आपका, देखिए 180 को 45 से डिवाइड करो, ठीक है, एक कट रहा आपका 4 बार, 9 से काट के देख लो, 9 पंचे 45, 9 दूना 18, ठीक है, 2 बच रहा आपका, फिर डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका देखिए 4 बचेगा, ठीक है। अब 30 से डिवाइड कर 0 0, 3 पंचे 15, 3 छिंग 18, 6 बार, ठीक है। तो अब ये इनकी इफिशिएंसी आ गई, तो इफिशिएंसी का टोटल हम कर लेंगे, तो कितना है देखिए 6 4 10 और 3 13, ये आपका 13 हो गया। अब इसमें देखिए हमें किसका निकालना है आपका, उन्हें 5200 रुपये मिलते हैं, तो गोविंद का धन बताना है, ठीक है। अब देखिए हम मैं से थोड़ा रफ कर लेता हूँ यहाँ से आपका, ठीक है। तो अब हमें देखिए गोविंद का निकालना है, किसका निकालना है गोविंद की राशि, तो कैसे निकालेंगे, देखिए गोविंद की राशि कैसे निकालेंगे हम आपका, टोटल पहले तो आपको राशि लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, कितनी है 5200 आ गई, ठीक है। अब क्या लिखना है, देखिए गोविंद का हिस्सा कितना है, गोविंद देखिए ये रहा, गोविंद का हिस्सा आपका इसमें 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 से करनी है। अब टोटल कितना है, टोटल रेशियो कितना है आपका, तीनों जो मिलकर कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे आपका 13, ठीक है,
इतना आपको समझ में आया। तो टोटल जो उसका देखिए इफिशिएंसी आई है उससे तो हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, जो हमें देखिए राशि दी हुई है उसी के रेशो से करना है जितना गोविंद ने कार्य करा है। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड कर लेंगे। 13 चौक को 52, यहाँ आ गया 4, 6 चौक को 24। ठीक है, तो 2400 रुपये क्या हो रहा है आपका गोविंद को धन मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके का। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया आपका। अब इसमें लिखा देखिए किसी कार्य को ए बी सी कर रहे हैं, देखिए ए बी और आपका सी, ए बी सी करते हैं देखिए क्रम से आपका 24, ठीक है, 9 और 12 दिन में। ठीक है, 24, 9 और 12 दिन में कर रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अब इनका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 चौक को 24। ठीक है, फिर आपका देखिए 3 तिया 9 से ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर 4 तिया 12। ठीक है, इतना समझ में आया। 4 इनमें से पहले 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 दूना 6। 6 को भी हम क्या ले सकते हैं 3 इंटू 2। तो इनमें से देखिए पहले 3 कॉमन आ रहा है सब में। ठीक है, 3 और 4 कॉमन आ रहा है, तो ये इसका एलसीएम जो लोगे देखिए, एक तो आया आपका 3 कॉमन। ठीक है, और जो बचा आपका 3 बच रहा है, ये भी ले लिया हमने। फिर आपका देखिए 4 कॉमन आ गया, फिर आपका 2। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, देखिए 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया 72। तो इनका एलसीएम देखिए बहुत ईजी तरीके से 72 ले लिया हमने। ठीक है, अब डिवाइड करिए, 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिए 72 को, यह आएगा आपका 3 बार जाएगा। ठीक है, इफिशिएंसी कितनी आएगी 3। अब 9 से करेंगे तो 8 9 72, तो ये कितना आएगा आपका 8। 12 से करेंगे तो देखिए 12 छिंग 72, तो कितना आएगा आपका 6। तो ये इनकी पावर निकल रही है। ठीक है, यानी कि सामर्थ्य निकल रही है। अब क्या पूछा क्वेश्चन में देखिए, यहाँ तक हमने सॉल्व करा। अब इसने लिखा परंतु 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। बी तथा सी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी उस कार्य को कर रहे हैं परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। तो पहले बी प्लस सी का देखिए सामर्थ्य ले लेते हैं हम। ठीक है, उनके 3 दिन का वर्क निकालेंगे। बी प्लस सी का देखिए आपका सामर्थ्य कितना हो जाएगा, बी प्लस सी देखिए कितना हो गया, 8 4 आपका 12, सॉरी 8 4 आपका 14 हो गया इसकी इफिशिएंसी। अभी कितने दिन बाद काम छोड़ रहे हैं, 3 दिन बाद, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका वर्क आ जाएगा। ठीक है, बी सी ने कितना वर्क कर लिया आपका देखिए 14 तिया इस 42 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 चौक को 12 हासिल दो, 3 का 3 42। ठीक है, तो बी और सी ने 3 दिन में जो वर्क किया है वो आपका 42 है। अब शेष कार्य कौन कर रहा है देखिए, आपका शेष कार्य तो ए करेगा क्योंकि बी सी ने आपका 3 दिन वर्क करके छोड़ा, और शेष कार्य देखिए आपका ए करेगा, और ए को करने में समय बताना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, ए का शेष कार्य कैसे निकालेंगे, ए का शेष कार्य निकालोगे आप, टोटल वर्क कितना है 72। ठीक है, 72 में से घटाना हमें 42। तो ठीक है, ये आ रहा आपका ए का वर्क, तो कितना आ गया आपका 30 आया। इतना समझ में आया होगा आपको। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, मतलब टोटल वर्क में से आपका देखिए बी और सी का घटाएंगे अगर वर्क जो इन्होंने 3 दिन में करा है आपका। ठीक है, तो जो वर्क शेष आएगा आपका बचेगा, तो वो ए ही तो पूरा कर रहा है और इसी का समय बताना है। तो यानी कि 30 काम कौन कर रहा है आपका देखिए, जो 30 काम बचा है वो ए कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया। अब ए की इफिशिएंसी देखिए आपका कितनी है, ए की ये इफिशिएंसी आपका 3 है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका टाइम निकल जाएगा, 3 1 का 3। तो आपको समझ में आया होगा। तो ए कितने दिन में शेष कार्य को करने में ए को लगा समय आपका 10 दिन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको अच्छी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, वैसे आने के चांस 60-50% है। ठीक है, ये थोड़ा टफ हो गया आपके लिए। देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी। वैसे अब कह रहा है देखिए, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम आपका 9 दिन में ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये पूछ कर आपका देखिए ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अगर ए और बी काम को क्रम से आपका देखिए कितने दिन में करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका देखिए, ए और बी अगर 10 और 15 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली, यानी कि ये कह रहा है देखिए ए और बी, ठीक है, ये एक कर रहा 10 दिन में और दूसरा कर रहा आपका देखिए 15 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 30 आ गया, 5 दूना 10 तिया 30। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए इनका एलसीएम कितना आ गया आपका 30। ठीक है, अब ये तो आपका देखिए टोटल वर्क आया।
अब यहाँ मैं लिख लूँगा, देखिए ए और बी की इफिशियंसी, ठीक है, आप ध्यान रखना। इस तरीके से सॉल्व कर देता हूँ मैं इसे। 15 से डिवाइड करेंगे तो ए की इफिशियंसी कितना आएगी आपकी, देखिए सॉरी ए ये रहा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ए की इफिशियंसी आएगी आपका 3, ठीक है। और बी की इफिशियंसी कितनी आएगी आपके, 15 है। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई आपकी, देखिए 15 से डिवाइड करो 30 को तो 2 आ गई, ठीक है। अब इसने कहा देखिए ए और बी क्या करते हैं, आपका साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ चला गया और पूरा काम आपका 9 दिन में ख़त्म हुआ। यानी कि पूरा काम जो करा आपका, ठीक है, वो आपका बी ने किया होगा। यानी कि बी तो शुरू से लेकर एंड तक काम कर ही रहा है आपका, ठीक है। तो 9 दिन में काम खत्म हुआ, यानी कि बी का काम निकाल लेंगे हम कैसे, 9 इंटू आपका कितनी, बी की इफिशियंसी कितनी आपकी 2, तो ये आपका हो गया देखिए 18 वर्क, ठीक है। तो बी ने किया आपका 18 वर्क, तो ए कितना वर्क करेगा आपका, टोटल वर्क में से घटाएंगे ना आपका, टोटल वर्क कितना आपका 20, 30 में से आपका देखिए 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका, ठीक है। 30 में से 18 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, करिए माइनस के 12, आपका आएगा ये 12, ठीक है। 12 18 कितना होता है आपका 30। तो देखिए ए कितना वर्क कर रहा है आपका, यानी कि ए ने जो 3 दिन वो काम छोड़ के गया आपका, देखिए कुछ दिन बाद, तो उनने जो टोटल काम करा वो 12 किया है, ठीक है। तो 12 कार क्या है। अब ए की इफिशियंसी क्या है आपकी, देखिए ए की इफिशियंसी आपका देखिए यहाँ से कितनी निकली आपका 2 आई है, ठीक है। और इसका वर्क कितना आपका देखिए 12, 12 को डिवाइड करेंगे हम आपका देखिए 2 से, तो ये कितना आएगा देखिए, सॉरी ए की इफिशियंसी आपका 3 आई है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे ना तो इसका डे आ जाएगा, तो 4 डेज। तो इसमें यही पूछा था आपने, ए काम छोड़कर चला गया, पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए ने देखिए आपका 4 दिन बाद काम छोड़ा है, ठीक है। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ा आपका, 4 दिन बाद। तो आपको समझ में आया होगा, तो एक बार और समझा देता हूँ। देखिए ए और बी का हम पहले तो इनकी वो दी है आपका इंडिविजुअली डे, ठीक है। उससे टोटल काम निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी निकालने के बाद ए प्लस बी दोनों काम पे लगे, आपका 9 दिन में समाप्त हुआ। तो अब देखिए बी तो पहले दिन से 9 दिन तक काम करेगा, तो उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल काम आ जाएगा 18। अब टोटल काम में से अगर हम 18 को घटाएंगे तो आपका ए का काम निकल गया ना 12, जो ए का काम आया तो उसको हम ए की इफिशियंसी 3 थी आपकी, 3 से डिवाइड करेंगे 12 का तो 4, यानी कि 4 दिन बाद क्या हुआ आपका, ए ने काम छोड़ के चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते रहेंगे हम आपको ऐसी नई नई वीडियो में शॉर्ट ट्रिक की। धन्यवाद।